अच्छा, गुड मॉर्निंग बच्चों, क्लास 4। ये विंग्स का पेज नंबर 16, पेज नंबर 16 को का अभी मैं पढ़ा रहा हूँ। हाँ, जब भी आप इसको देखोगे, हाँ, उसको समझना। यहाँ है लेट्स रीड, एक कहानी के बारे में है। ठीक है, कहानी मतलब स्टोरी, छोटा छोटा स्टोरी है ना। यहाँ पे किसका पिक्चर दिखाई दे रहा है? एक परी का, फेरी बोलते हैं उसको। हाँ, एक परी का पिक्चर दिखाई दे रहा है। वो परी उड़ रही है बादल में, बादल के बीच में। हाँ, और नीचे घर वगैरह भी दिखाई दे रहा है, पहाड़ भी दिखाई दे रहा है, माउंटेन, ग्रीन प्लांट्स ऑल्सो यू कैन सी दैट that fairy is flying, and ठीक है। तो यहाँ पर कहानी कैसा कैसा होता है, बच्चों को बताने के लिए कहानी कैसे कैसे होता है, ये सब के बारे में बोल रहा है। ठीक है, जब बड़े लोग घर में बच्चों को कहानी सुनाते हैं, स्टोरी सुनाते हैं, तो इसी तरह का फेरी टेल्स वगैरह छोटा छोटा कहानी, एनिमल का कहानी सुनाते हैं, है ना। तो ये सुनने में अच्छा लगता है बच्चों, छोटे बच्चों को। तो इसी के बारे में मैं आज ये पढ़ के सुनाऊंगा। क्या बोल रहा है, कहानी कैसे बनता है, कैसे शुरू करते हैं, इसके बारे में। हाँ बच्चों, यहाँ लिखा है रेड में, देखो। रीड द पैसेज एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन हुआ। अच्छा, अभी पैसेज लिखना है। ये पैसेज एक कोई, यहाँ पर कोई कहानी नहीं है। यहाँ पर कहानी कैसे बनाया जाता है, कैसे लिखा जाता है, कैसे कैसे कहानी होता है, हाँ, ये सब के बारे में है। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। समटाइम्स यू लिसन, LISTEN, लिसन टू, लिसन हिंदी में भी लिखा है ना, लिसन माने सुनना। ये पढ़ना नहीं है, खाली इसको देखना है, उसको मतलब मन में ये करना है। लिसन माने सुनना होता है बोल के, लिसन मतलब सुनना। हाँ, तो फिर दोबारा से, समटाइम्स यू लिसन टू, अभी के बार यहाँ पे, स्टोरीज फ्रॉम योर एल्डर्स। स्टोरीज मतलब कहानी, एल्डर्स मतलब बड़े लोग। हाँ, आप लोग कभी कभी बड़े लोगों से, घर में बड़े लोगों से क्या सुनते हो? स्टोरी सुनते हो, है कि नहीं? हाँ, गुड। अच्छा, अभी यहाँ पे, योर एल्डर्स यूजुअली टेल यू स्टोरीज दैट हैव इमेजिनरी क्रिएचर्स। थोड़ा लंबा हो गया ना, धीरे धीरे करते चलो। योर एल्डर्स यूजुअली मतलब यूजुअली लिखा है ना यहाँ पे, यूजुअली का मतलब क्या? साधारणता, मतलब हमेशा होता है, प्राय ऐसा होता है, उसको बोलते हैं यूजुअली। USUALLY, यूजुअली। क्या लिखा है? टेल यू, बताते हैं, स्टोरीज, कहानियाँ, दैट हैव इमेजिनरी मतलब काल्पनिक। देखो, इमेजिनरी, ये हिंदी में ये लोग कुछ गलत लिखा है। इमेजिनरी नहीं होता है, इमेजिनरी होता है। इमेजिनरी उसका मीनिंग है काल्पनिक। इमेजिनरी का स्पेलिंग क्या है? IMAGINARY, इमेजिनरी हो गया। काल्पनिक माने सोच के, जो घटना सही नहीं है, काल्पनिक है। हाँ, कल्पना किया। मान लो एक लड़की हवा में उड़ रही है, आकाश में उड़ रही है, बादल से बात कर रही है, ये सचमुच में होता है? हाँ, आपको मैंने बोला कि आप उड़ो, पंख लगाओ और आकाश में, इस स्काई में चले जाओ और वहाँ पर क्लाउड से जाके बात करो, ये होता है? ये खाली सोचने के लिए होता है ना बेटा, ये सिर्फ काल्पनिक होता है। क्या होता है? काल्पनिक, इमेजिनरी। हाँ, जो इस तरह का कहानी लिखते हैं वो कल्पना करते हैं, सोचते हैं। अच्छा, काल्पनिक, इमेजिनरी, क्रिएचर्स। ये देखो यहाँ पर क्रिएचर लिखा है, CREATURES, क्रिएचर्स, TURES चर्च होता है। ठीक है,
TURES चर्च होता है। हाँ, तो CREA क्रिया हो गया, क्रिएचर्स। क्रिएचर्स मतलब प्राणी, छोटे छोटे प्राणी के बारे में, जैसे लायन एंड द रैट, लायन और रैट का कहानी होता है। रैबिट एंड वो टोटोइस का कहानी होता है ना। जैसे क्लास 3 में पढ़ा था वो इसका इंसेक्ट का कहानी पढ़ा था, ठीक है। ग्रास होपर का कहानी। तो छोटा छोटा क्रिएचर होता है, क्रिएचर को इमेजिन करते हैं, कल्पना करते हैं कि हाँ। अच्छा, और फिर लिखा है एंड इवेंट्स। एंड इवेंट्स यानी कि घटना, कहीं पर कुछ घटना हो गया। हाँ, जैसे मेला में गया, जैसे लिपि बोल के एक लड़की है, वो मेला में जाती है, क्या क्या देखती है ना। तो ये घटना हो गया, इवेंट्स। इस तरह का इवेंट्स को लेकर के, घटना को लेकर के, और क्रिएचर, इमेजिनरी क्रिएचर, हाँ, काल्पनिक प्राणी, क्रिएचर को लेकर के हमारे बुजुर्ग लोग, आपके बड़े लोग, हाँ, यूजुअली क्या करते हैं, एल्डर्स यूजुअली क्या करते हैं, यूजुअली टेल यू स्टोरी, स्टोरी सुनाते हैं। क्या को लेकर के, इमेजिनरी क्रिएचर, है ना, काल्पनिक प्राणी को लेकर के। और इवेंट, इवेंट भी इमेजिनरी होता है। हाँ, इवेंट्स को लेकर के कहानी सुनाते हैं। तो ऐसा कहानी सुनने में बच्चों को बड़ा मज़ा आता है। अब यहाँ पे देखो, सच टाइप ऑफ वंडर टेल्स। वंडर टेल्स मतलब, वंडर का मतलब होता है सरप्राइज, आश्चर्य। सुनने में बड़ा मज़ा आता है, अभी क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा, इस तरह को बोलते हैं वंडर। वंडर टेल्स, टेल्स मतलब कहानी, छोटा सा कहानी। हाँ, वंडर टेल्स का मतलब रोमांचकारी कहानियाँ। वंडर टेल्स का मतलब रोमांचकारी कहानी, जिसमें रोमांच हो, जिसमें रोमांच मतलब सुनने को मन करेगा, अब क्या होगा, इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद क्या हुआ, बोलते हैं ना, तो सुनने को मन करेगा। इसको बोलते हैं, यहाँ देखो, वंडर टेल्स। जहाँ मैं पेंसिल से दिखा रहा हूँ, आपको वहाँ देखना है, वीडियो भी देखना है और बुक खोल के भी देखना है। हाँ, सर ने ये पढ़ाया बोल के। वंडर टेल्स यानी कि वंडर टेल मतलब रोमांचकारी कहानियाँ, ठीक है। इस तरह को ये जो इमेजिनरी क्रिएचर को लेके, इवेंट्स को लेके जो कहानियाँ बनती है, उसको बोलते हैं, ये देखो, हाँ, इस तरह का वंडर टेल, रोमांचकारी कहानियाँ, वंडर टेल्स को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फेरी टेल्स। क्या बोलते हैं, फेरी टेल्स, ठीक है, फेरी टेल्स बोलते हैं। हाँ, वो जिसको कहानी बताने वाला, कहानी लिखने वाले ने अपने मन में सोच के, कल्पना करके ये कहानी को बनाया है, उसको बोलते हैं फेरी टेल्स। अच्छा, अब नीचे देखो, कहानी पढ़ने का फ़ायदा क्या है। हाँ, although these stories always do not have a fairy, जो भी कहानियाँ बनती है, कोई ज़रूरी नहीं है कि हर स्टोरी में एक फेरी होगा, एक परी होगी, परी नहीं भी हो सकती है। हाँ, ये बोल रहा है, हर स्टोरी में परी नहीं भी हो सकती है, बिना परी का भी हम लोग का फेरी टेल्स होता है। हाँ, छोटा छोटा कहानी, है ना। अच्छा, येट द स्टोरी ऑलमोस्ट ऑलवेज माने प्राय, ठीक है, ऑलमोस्ट ऑलवेज, येट द स्टोरीज ऑलमोस्ट ऑलवेज मतलब क्या हुआ, ऑलमोस्ट ऑलवेज मतलब प्राय, ऑलमोस्ट ऑलवेज कैरी सम वैल्यूएबल मैसेजेस। वैल्यूएबल मतलब प्रयोजनीय, हाँ, प्रयोजनीय मैसेज, कैरी सम वैल्यूएबल मैसेजेस, हो गया। अच्छा, अब हिंदी में ब्रैकेट में जो हिंदी में लिखा है, अच्छा, मैसेज माने क्या होता है, मैसेज माने होता है संदेश, हो गया। अच्छा, अब फिर दोबारा पढ़ते हैं तो बिना हिंदी का, ऑल्दो दिस स्टोरीज ऑलवेज डू नॉट हैव अ फेरी, येट द स्टोरीज ऑलमोस्ट ऑलवेज कैरी सम वैल्यूएबल मैसेज।
हाँ, फेरी टेल नहीं होता है वो, उसमें फेरी नहीं होते हमेशा फेरी नहीं होती है, लेकिन फिर भी वो हमें कुछ न कुछ संदेश देता है, मैसेज देता है। उस कहानी को पढ़ने से हम लोग कुछ न कुछ सीखते हैं। अच्छा, देयर आर अ नंबर ऑफ फेरी टेल्स फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज़। देखो क्या लिखा है इधर, देयर आर अ नंबर ऑफ फेरी टेल्स फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज़, है ना। अलग अलग देश में बहुत तरह के फेरी टेल्स लिखे जाते हैं। हाँ, रोमांचक कहानियाँ, छोटी छोटी कहानियाँ लिखे जाते हैं और पढ़ाए जाते हैं डिफरेंट कंट्रीज़। लेकिन हर देश का फेरी टेल एक ही तरह का नहीं होता है। अच्छा, यहाँ लिखो, ईच कंट्री एड्स इट्स ओन फ्लेवर वैशिष्ट्य टू द टेल। हाँ, जिस हर एक कंट्री का फेरी टेल बताने का एक अपना अपना तरीका होता है, ओन फ्लेवर, उसका मतलब ओन फ्लेवर। जैसे अभी इंडिया का कोई फेरी टेल है तो इंडिया का विभिन्न जो अलग अलग जगह है, गांव है, बस्ती है, शहर है, कैसे कैसे लोग रहते हैं, इसके आधार पर इंडिया का फेरी टेल बनता है। हो गया। अच्छा, फिर और एक लिखा है अ फेरी टेल, यहाँ पे देखो, अ फेरी टेल यूजुअली, है ना, यूजुअली बोलते हैं हिंदी में, यूजुअली लिखा है। हाँ, यूजुअली बोलना। हाँ, अ फेरी टेल यूजुअली स्टार्ट्स विथ, कैसे, जब हम फेरी टेल लिखते हैं, कोई भी लेखक एक फेरी टेल लिखता है, हाँ, एक रोमांचक कहानियाँ लिखता है, फेरी के बारे में लिखता है, तो शुरू कैसे करता है, लॉन्ग एगो बोल के शुरू करता है। तो कहानी का स्टार्ट में लॉन्ग एगो होता है, लॉन्ग एगो देयर वाज ए किंग एंड अ क्वीन बोलते हैं ना। लॉन्ग एगो इन अ फॉरेस्ट देयर लिव्ड अ कॉकरोच, देयर लिव्ड अ रैबिट, इस तरह से, देयर लिव्ड अ लायन, इस तरह से लॉन्ग एगो से शुरू करते हैं। और किस कैसे शुरू करते हैं, और वंस अपॉन ए टाइम, एक समय की बात है, ऐसे वंस अपॉन ए टाइम से उस कहानी को स्टार्ट करते हैं। हाँ, फिर यहाँ पर नीचे देखो अभी क्या लिखा है, सम पॉपुलर फेरी टेल्स आर, क्या है, सिंड्रेला, एक पॉपुलर फेरी टेल है सिंड्रेला का, तो उसका ये टीवी में प्रोग्राम भी आता है सिंड्रेला, ठीक है, सिंड्रेला। उसके बाद है फ्रॉग प्रिंस। हाँ, फ्रॉग प्रिंस, फ्रॉग का प्रिंस, ठीक है, प्रिंस मतलब राजकुमार होता है। हाँ, राजा का बेटा, ठीक है। सिंड्रेला एक लड़की होती है, फेमस लड़की है। हाँ, उसके बारे में, डॉल जैसा है, फ्रॉग प्रिंस। अच्छा, फ्रॉग प्रिंस एक फेरी टेल का नाम हो गया, एक हो गया सिंड्रेला हो गया, एक हो गया फ्रॉग प्रिंस। ये याद करना बच्चा। हाँ, तो इसको याद करना, ठीक है। हाँ, सिंड्रेला नेम ऑफ द फेरी टेल, और फ्रॉग प्रिंस, और एक क्या है, अलादीन, ये भी टीवी में आता है, अलादीन। अच्छा, फिर अलादीन, ALADDI, अलादीन। हाँ, ब्यूटी एंड द बीस्ट मतलब दाना होता है, ठीक है, ब्यूटी एंड द बीस्ट। तो फेरी टेल का कुछ नाम बताओ। आज हमने तो यही तो सीखा, फेरी टेल क्या होता है, रोमांचकारी कहानियाँ होता है। हाँ, किसको लेकर के होता है, इमेजिनरी क्रिएचर और इवेंट को लेके होता है। अच्छा, तो सभी फेरी टेल में फेरी होगा कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन हर एक स्टोरी से हमें कुछ न कुछ संदेश मिलता है, मैसेज मिलता है, और हमें कुछ न कुछ सीखने को मिलता है कि ऐसा नहीं करना चाहिए, वैसा नहीं करना चाहिए, इस तरह से, ठीक है। अलग अलग कंट्री का फेरी टेल अलग होता है, ठीक है। कुछ फेरी टेल का एग्जाम्पल, नाम, जो अच्छा फेरी टेल है, सुंदर फेरी टेल है, उसका नाम क्या है, यहाँ देखो,
सम पॉपुलर फेरी टेल्स आर सिंड्रेला, एक नंबर हो गया सिंड्रेला, दूसरा फ्रॉग प्रिंस और अलादीन, अलादीन है। उसके बाद ब्यूटी एंड द बीस्ट, ये 4 नाम हो गया फेरी टेल्स का। इसको याद करना, हाँ, फेरी टेल्स का एग्जाम्पल बोल के याद करना है इसको, ठीक है। अच्छा, तो इतना आज के लिए। जैसे मैंने अभी यहाँ पर पढ़ाया उसी तरह से इसको खोल के जब ये वीडियो प्ले कर रहे हो, वीडियो को प्ले करना है, वीडियो को देखना है, वीडियो को खोल के देखना है और मैं क्या बोल रहा हूँ उसको सुनना है और पेंसिल से उंगली लगा लगा के उसको पढ़ना है और बाद में 4 फेरी टेल का नाम लिखना है कॉपी में। राइट द नेम ऑफ 4 फेरी टेल्स, 4 फेरी टेल का नाम लिखना है, ठीक है। बस इतना करना, ठीक है। ओके, फिर अब कल में इसके आगे वाला पेज का लेट्स डू वाला मैं भेज दूँगा, उसको पढ़ाऊँगा, हाँ। ओके, थैंक यू सो मच चिल्ड्रेन, स्टडी प्रॉपरली, ओके।